मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था PWD एक्ट के बारे में। अब आज हम जानेंगे दोस्तों RPWD एक्ट 2016 के बारे में। तो जो दोस्तों RPWD एक्ट का पूरा नाम होता है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। यदि हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से जानते हैं या 16 कहा जाता है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 और हिंदी में बात करें तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। और शार्ट फॉर्म में बात करें दोस्तों तो इसे RPWD एक्ट 2016 कहा जाता है। तो यह जो हमारा अधिनियम है RPWD एक्ट, यह दोस्तों जो अधिनियम है यह PWD एक्ट 1995 की जगह आया हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा PWD एक्ट जो विकलांगजन अधिनियम था दोस्तों 1995 में, उसी के जगह RPWD एक्ट लाया गया है जो 2016 में लाया गया था। तो दोस्तों यह PWD एक्ट 1995 था, उसके 21 वर्ष बाद यह RPWD एक्ट 2016 लाया गया है। तो जो हमारा यह 21 वर्ष बाद जो है दिव्यांगजन के लिए एक नया और बेहतर कानून आया है फ्रेंड्स। यह अधिनियम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अर्थात जो हमारा RPWD एक्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह इसी MSJE के अंतर्गत होता है या यही MSJE करता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए फ्रेंड्स कि RPWD एक्ट किसके अंतर्गत काम करता है, तो MSJE के अंतर्गत। अगर आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछे कि जो RPWD एक्ट 2016 है, इस पर पूरा नियंत्रण प्रशासनिक नियंत्रण किसका है दोस्तों, तो इसी का है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसे शॉर्टकट में MSJNE कहते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे वर्ष 2007 में भारत ने UNCRPD पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि करने के बाद PWD एक्ट के स्थान पर एक नया कानून बनाने की प्रक्रिया 2010 में शुरू हुई दोस्तों। तो दोस्तों जो भारत है वह 2007 में जो UNCRPD है दोस्तों, ये UNCRPD क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अर्थात दिव्यांगजन के संयुक्त राष्ट्र का दिव्यांगजन के अधिकार पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन है दोस्तों, संधि है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए UNCRPD क्या है दोस्तों, तो ये संयुक्त राष्ट्र का क्या है, एक संधि है जिस पर भारत ने 2007 में क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। और जब हस्ताक्षर करने के बाद पुष्टि करने के बाद इसी PWD एक्ट के स्थान पर एक नया कानून लाया गया। 2010 में कानून बनाने का प्रक्रिया शुरू किया गया जिसका नाम था RPWD एक्ट 2016 दोस्तों। आगे हम बात करेंगे इस प्रक्रिया के तहत 2016 में PWD एक्ट 1995 की जगह एक नया अधिनियम लाया गया जिसका नाम है RPWD एक्ट 2016 फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा RPWD एक्ट 2016 है यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है। यह किसकी जगह पे आया है, तो PWD एक्ट 1995 की जगह आया है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यह अधिनियम UNCRPD के सभी दायित्वों को पूरा करता है। अर्थात भारत भी क्या किया है, 2007 में इस UNCRPD पर हस्ताक्षर किया है। और ये हमारा जो RPWD एक्ट 2016 है फ्रेंड्स, यह इस UNCRPD का संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन का जो अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है, संधि है, इसके पूरे दायित्वों को कर्तव्यों को हमारा यह अधिनियम पूरा करता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, RPWD एक्ट का ड्राफ्ट बिल जो है वह 2011 में बनाया गया है फ्रेंड्स, बनाया गया था। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि RPWD एक्ट 2016 का ड्राफ्ट बिल कब बनाया गया था, तो आपका आंसर होगा 2011 में बनाया गया था। उसी तरह 7 फरवरी 2014 को RPWD बिल, जिसे बोला जाता है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी बिल, हिंदी में अगर हम बात करें तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को संसद में पेश किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए फ्रेंड्स कि RPWD एक्ट के बिल को
कब संसद में पेश किया गया था, तो आपका आंसर होगा 7 फरवरी 2014 को RPWD एक्ट बिल को संसद में पेश किया गया था। आगे हम बात करें कि जब संसद में पेश हुआ दोस्तों, तो राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को इस RPWD बिल को, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को राज्यसभा में क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अर्थात आपसे प्रश्न अगर ये भी पूछा जा सकता है, हर एक पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको एक एक चीज़ को अपने जहन में बैठाते हैं दोस्तों, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे स्पेशल फील्ड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों राज्यसभा में कितने 14 दिसंबर 2016 को पास कर दिया गया। तो 2 दिन बाद दोस्तों, अर्थात लोकसभा में 2 दिन बाद, 14 के बाद 2 दिन बाद अगर हम जोड़े तो 16 आएगा दोस्तों। तो राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को पारित कर दिया गया था, पास कर दिया गया था, उसी प्रकार लोकसभा में 16 दिसंबर 2016 को RPWD एक्ट बिल को भी पारित किया गया। तो राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को विधेयक को पारित किया गया और लोकसभा में 16 दिसंबर 2016 को विधेयक पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया, अर्थात उसे अप्रूव कर दिया गया, स्वीकृत कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, इस प्रकार जो है, जो हमारा RPWD बिल है वह संसद के दोनों सदनों में पास किया गया या पारित किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों सदनों में कौन कौन है दोस्तों, तो एक सदन का नाम है राज्यसभा, दूसरे का नाम है लोकसभा। तो राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को इस विधेयक को, इस बिल को पास किया गया था और 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में पास किया गया था। तो राष्ट्रपति की सहमति कब मिली दोस्तों, तो राष्ट्रपति की सहमति होने के बाद इसे 28 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब दोनों सदनों में इसे पास कर दिया गया इस बिल को, तो उस पर राष्ट्रपति ने अपना सहमति व्यक्त किया, सहमति प्रदान किया और उनके सहमति के बाद भारत के राष्ट्रपति के सहमति के बाद इसे 28 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया। आगे हम जानेंगे, अधिसूचित करने के बाद RPWD बिल 2016 एक लॉ बन गया दोस्तों। लॉ का मतलब होता है नियम बन गया, कानून बन गया। तो इसके पहले तो दोस्तों क्या था, संसद में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति ने सहमति व्यक्त किया, फिर इसके बाद अधिसूचित किया गया राष्ट्रपति 28 दिसंबर 2016 को। इसके बाद हमारा जो RPWD बिल था वह हमारा एक क्या बन गया दोस्तों, कानून बन गया, लॉ बन गया। आगे हम बात करेंगे, यह अधिनियम 15 जून 2017 से लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। और यह पूरे देश में लागू कौन किया, MSJE ने किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा जो यह अधिनियम 15 जून 2017 को पूरे देश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में, पूरे देश में लागू कर दिया गया दोस्तों। तो ये डेट याद रखिएगा, 15 जून 2017 को पूरे देश में लागू किया गया, किसके द्वारा, MSJE के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। आगे हम जानेंगे दोस्तों, जो हमारा इस अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, RPWD एक्ट 2016 को अधिनियमित किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में RPWD एक्ट को अधिनियमित किया गया या सूचित किया गया दोस्तों। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 में RPWD एक्ट 2016 को अधिनियमित किया गया। आगे हम जानेंगे, इसके अंतर्गत विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो यह अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत विकलांगता को 7 प्रकार से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दी गई है। तो अर्थात RPWD एक्ट 2016 के अनुसार विकलांगता कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 21 प्रकार की। लेकिन जो PWD एक्ट 1995 है, उसमें विकलांगता 7 प्रकार की थी। उसी 7 प्रकार को बढ़ाकर 21 कर दी गई, जिसको हम क्रमानुसार एक एक करके देखेंगे। पहली विकलांगता है ब्लाइंडनेस, जिसे दृष्टिहीन कहते हैं। लो विजन, अल्पदृष्टि। हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण अक्षमता। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गामक अक्षमता। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी।
ऑटिज्म ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वलीनता, सेरेब्रल पॉलिसी, प्रमस्तिष्क की पक्षाघात, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट या विशेष अधिगम अक्षमता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशी दुर्विकास, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी दशा या कोई बीमारी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बाड़ी एवं भाषा की अक्षमता हो, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, ड्वार्फिज्म बौनापन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे हिंदी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही कहा जाता है। 16वां विकलांगता है थैलेसीमिया, 17वां है हीमोफीलिया, उसी तरह हीमोफीलिया को हीमोफीलिया या अधिरक्तस्राव कहते हैं। 18वां है हमारा सिकल सेल डिजीज, जिसे हिंदी में सिकल सेल बीमारी कहते हैं। एसिड अटैक विक्टिज्म या विक्टिम, तेजाब हमला पीड़ित व्यक्ति, तेजाब से जो जले हुए व्यक्ति रहते हैं उन्हीं को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। एसिड अटैक विक्टिम, तेजाब हमला पीड़ित व्यक्ति। 20वां हमारा जो डिसेबिलिटी है पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन बीमारी। और लास्ट हमारा है मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में बहुविकलांगता कहते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों RPWD एक्ट के अनुसार विकलांगता 21 प्रकार की होती है। 21 का हमने अभी नाम जाना। आगे हम जानेंगे केंद्र सरकार के पास और भी अधिक विकलांगता को जोड़ने की शक्ति होगी। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो 21 से बढ़ाकर और भी ज़्यादा विकलांगता को उसमें जोड़ सकती है, 21 से ज़्यादा विकलांगता को बढ़ा सकती है दोस्तों। तो यह किसके पास शक्ति है दोस्तों? केंद्र सरकार के पास होगी कि वो चाहे तो और भी अधिक विकलांगता को इसके अंतर्गत जोड़कर विकलांगता की संख्या को बढ़ा सकता है। तो बढ़ाने की क्षमता किसके पास है, शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। आगे हम जानेंगे बेंचमार्क विकलांगता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। बेंचमार्क विकलांगता किसे कहेंगे? बेंचमार्क विकलांग RPWD एक्ट के अनुसार किसे कहेंगे? तो बेंचमार्क विकलांगता से तात्पर्य RPWD एक्ट 2016 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की कम से कम 40% विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति से है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो RPWD एक्ट 2016 के तहत विकलांग, उसे विकलांगता की मान्यता मिली है। जो 21 प्रकार की विकलांगता है दोस्तों, इसी की बात कर रहा है। तो इस 21 प्रकार की विकलांगता में अगर कोई भी व्यक्ति 40% से ग्रसित व्यक्ति है, 40% उसमें किसी भी बीमारी की या किसी भी विकलांगता की गंभीरता है, तो उसे हम बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। किसके अनुसार? RPWD एक्ट 2016 के अनुसार दोस्तों। तो बेंचमार्क विकलांगता का मतलब होता है कि RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत जितनी भी 21 प्रकार की जितनी भी विकलांगता है, उस 21 प्रकार की विकलांगता से कोई भी व्यक्ति यदि 40% से कम 40% ग्रसित रहे, उससे 40% को ऊपर भी रहे लेकिन 40% के नीचे नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर कम से कम यहाँ बात किया जा रहा है, कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 40% की विकलांगता से वो क्या हो, व्यक्ति उस विकलांगता से ग्रसित हो, उस बीमारी से ग्रसित हो, तब उसे हम बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति कहेंगे। आगे हम जानेंगे दोस्तों, बेंचमार्क विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति जो भी होगा वो अगर उसकी आयु 6 से 18 वर्ष है तो 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है दोस्तों RPWD एक्ट में, जो बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों बेंचमार्क विकलांगता हमने अभी जाना कि जो RPWD एक्ट के तहत 21 प्रकार की विकलांगता है, अगर कोई भी व्यक्ति इस 21 प्रकार की विकलांगता में से कम 40% ग्रसित हो उस विकलांगता से या उस बीमारी से, तो उसे हम बेंचमार्क विकलांग कहेंगे। तो जो बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति होगा, अगर उसकी आयु 6 से 18 वर्ष है या कोई बच्चा है उसकी आयु 6 से 18 वर्ष है, तो इस वर्ग के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। आगे हम जानेंगे दोस्तों, सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थान हो और चाहे सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान हो, दोनों में क्या है, दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी इन दोनों को। अर्थात सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थान के साथ साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को भी दिव्यांग बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करना होगा। अर्थात सामान्य बच्चों के साथ इन दिव्यांग बच्चों को भी बैठाकर एक साथ पढ़ाने का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। प्रावधान है दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बेंचमार्क विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को सरकारी प्रतिष्ठानों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो ये 3% आरक्षण दिया जाता है नौकरी में, तो दोस्तों यह नौकरी 3% किसके अनुसार है? पिछले वाले में जो हमने PWD एक्ट
जो अधिनियम 1995 में बना था उसमें विकलांगों को 3% आरक्षण दिया जा रहा था नौकरी में, लेकिन इसे बदल कर अब कर दिया गया RPWD एक्ट 2016 में बढ़ाकर 3 से कितना कर दिया गया 4% कर दिया गया। उसी के साथ साथ उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन अगर कोई विकलांग व्यक्ति लेना चाह रहा है तो उच्च शिक्षा में जो आरक्षण है वो 5% है, इससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, 5% होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी में जो है 4% दोस्तों, अभी हमने जाना 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। भूमि आवंटन में भी अगर भूमि आवंटन अगर भूमि को बांटा भी जा रहा है तो उसमें भी क्या हो रहा है, भूमि यदि आवंटित हो रहा है तो उसमें भी 5% से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात 5% आरक्षण है उन्हें। उसी तरह गरीबी उन्मूलन आरक्षण में जितना भी गरीबी उन्मूलन के तहत जितनी भी योजनाएं चलता है दोस्तों, उन योजनाओं को भी कम से कम 5% योजनाओं का आवंटन इन दिव्यांग व्यक्तियों को होना चाहिए। इसका भी प्रावधान इस RPWD एक्ट में किया गया है। तो दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थान में 5% आरक्षण है, सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण है, भूमि आवंटन में 5% आरक्षण है, गरीबी उन्मूलन के तहत जितनी भी योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं में भी आरक्षण कितना है 5% है दोस्तों, अर्थात जितनी भी गरीबी उन्मूलन के तहत योजनाएं चलती हैं सरकार के द्वारा उसमें भी उन्हें 5% का क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए दोस्तों। तो ये आरक्षण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आरक्षण आप जरूर याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है। और एक बेंचमार्क विकलांगता जरूर याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थान पर किसी भी विकलांग को किसी भी तरह से परेशान करता है दोस्तों तो यह अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे क्या होगा, व्यक्ति को अगर यदि वो परेशान कर रहा है दिव्यांग व्यक्ति को तो जो करता है परेशान उस व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और 5 लाख का क्या होगा दंड देने का प्रावधान है दोस्तों। यदि कोई भी व्यक्ति विकलांग व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह से परेशान करता है तो यह इस अधिनियम के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। और जो व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति को परेशान करेगा उस व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए का दंड का प्रावधान किया गया है दोस्तों। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि देश के प्रत्येक जिले में दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा दोस्तों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। RPWD एक्ट 2016 में यह प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान है कि देश के प्रत्येक जिले में, अर्थात दोस्तों देश है जैसे हमारा देश के जितने भी ज़िले होंगे उस हर ज़िले में दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जो भी दिव्यांगजन से संबंधित हो, चाहे चोरी हो चाहे डकैती हो, किसी भी तरह की मामला हो दोस्तों, अगर उसकी सुनवाई करनी हो तो वह स्पेशल विशेष न्यायालय में होगा दोस्तों। इसलिए प्रत्येक ज़िले में एक विशेष न्यायालय का गठन करने का प्रावधान भी इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, यह अधिनियम या कानून न केवल दिव्यांगजन के अधिकारों और प्रवेश को बढ़ाएगा बल्कि संतोषजनक तरीके से समाज में उनके सशक्तिकरण और सच्चे समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करेगा। अर्थात हमारा यह अधिनियम दिव्यांगजन के अधिकार को और प्रवेश को बढ़ाने का काम करेगा, इसके साथ साथ संतोषजनक तरीके से समाज में उन्हें सशक्तिकरण करने के लिए और उनका इंक्लूजन अच्छे से हो। इंक्लूजन का मतलब समावेशन है दोस्तों, अच्छे से समावेशन को भी, समावेशन हम आगे बताएंगे दोस्तों क्या होता है समावेशन, इसे हम डिटेल से समझाएंगे दोस्तों। तो समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र भी हमारा यह अधिनियम प्रदान करेगा ताकि इनका सशक्तिकरण हो सके, इनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके, अधिकार बढ़ाए जा सके, जो भी इनके अधिकार हैं उन्हें अधिकार को बढ़ाएं, हर जगह इनका प्रवेश संभव हो सके और इनका इंक्लूजन हर तरीके से हो सके, समावेशन हो सकते, अर्थात समाज में हमारे साथ उठ बैठ सकें, समाज में हमारे साथ पूजा पाठ कर सकें, शादी विवाह में जा सकें। तो दोस्तों ये इंक्लूजन का मतलब होता है हर तरह से समावेशित कर देना, हर वह अधिकार देना जो हम आपको प्राप्त है, सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त है, वह सारे अधिकार, समान अवसर, समान अधिकार, संपूर्ण सहभागिता, इसी का मतलब होता है समावेशन। तो इन सभी के लिए यह तंत्र, यह नियम, यह कानून, यह अधिनियम एक प्रभावी तंत्र भी हमें प्रदान करेगा दोस्तों। लास्ट पॉइंट हम बताना चाहेंगे आपको कि RPWD एक्ट 2016 में 102 टोटल 102 खंड है और 17 अध्याय है, 17 लेसन है दोस्तों, ये याद रखिएगा
कितने अध्याय हैं दोस्तों? 17 अध्याय है और 21 प्रकार की विकलांगता को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए RPWD एक्ट 2016 में कुल कितने अध्याय हैं, तो दोस्तों 17 अध्याय। यदि आपसे पूछा जाए कुल कितने विकलांगता को शामिल किया गया है, तो 21 प्रकार की विकलांगता को। कुल कितने खंड हैं, तो 102 खंड है दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी पॉइंट यदि आपको न समझ में आया हो, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उसे आपके पास अच्छे मायने में समझाने का प्रयास कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा सामान्य परिचय RPWD एक्ट 2016 के बारे में। थैंक यू।